नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पर। और मैं ठाकुर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन से चैनल के ऊपर में। और इस चैनल के ऊपर में आप बीएससी के तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं और बीएससी से जुड़े हुए जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं ठाकुर सर आज इसी इंफॉर्मेशन के दौरान आपके सामने एक स्नातक एंट्री एग्जिट पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बेहतर विकल्प है स्टूडेंट के लिए बीएससी में। लेकिन उस विकल्प से थोड़ी सी परेशानियां बढ़ी हैं स्टूडेंटों के बीच में, उस परेशानी पर चर्चा। आप सभी को पता है कि 2023 से ग्रेजुएशन हो चुका है 4 साल। 2023 से आप सभी को पता होगा कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो, और इस 4 ईयर के ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम है, स्नातक का जो कार्यक्रम है, यानी कि सिलेबस जो है, कोर्स जो है, उसी के अंदर में एक पॉलिसी आई थी, एंट्री एग्जिट पॉलिसी। इसमें क्या था और इससे क्या परेशानियां हो रही है स्टूडेंट को, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर में करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक न्यूज आपको सुनाता हूँ। क्या है ये न्यूज? जो है दैनिक भास्कर पेपर कटिंग से लिया गया है, दैनिक भास्कर से लिया गया है, मतलब दैनिक भास्कर जो पेपर है उनसे ये न्यूज़ उठा के आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। ये 1 नवंबर 2025 का न्यूज़ है। ये विशेष कर दिया गया है बिहार यूनिवर्सिटी का, जो बिहार का जो मुजफ्फरपुर में बी आर ए बिहार यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर के न्यूज़ है। लेकिन ये चीज़ें, ये जो परेशानियां हैं सभी स्टूडेंट के लिए, यानी सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई। क्या है परेशानी, उस पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या है सर कि बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय स्नातक सत्र 2023-27 के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अगले महीने होनी। पहला ही सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो, जब कभी भी आप जून में एग्जामिनेशन दे रहे हो या मई के एंड में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपका इवेंट सेमेस्टर होता है। इवेंट सेमेस्टर समझते हैं, 2, 4, 6, 8। अगर आप दिसंबर में या नवंबर लास्ट में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपका और सेमेस्टर होता है 1, 3, 5, 7। लेकिन यहाँ पर दिसंबर में एग्जामिनेशन करने होने की बात चल रही है, यानी कि अगले महीने में। यहाँ होना चाहिए था उनके 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, लेकिन चौथे सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की चर्चा चल रही है, यानी कि पूरा का पूरा एक सेमेस्टर बैक चल रहा है, यानी 6 महीने डिले चल रहा है। यानी कि चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए विद्यार्थी चाहे तो एग्जिट कर सकता है सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। इससे पहले दूसरे सेमेस्टर के बाद ही एग्जिट करने की सुविधा दी गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय अब तक एग्जिट पॉलिसी तैयार नहीं कर पाई है। और दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र तीसरे और 5वें या 7वें सेमेस्टर में एंट्री ले सकते, लेकिन उनके लिए एंट्री प्लान तैयार नहीं है। परीक्षा रिजल्ट के दबाव के बीच में विश्वविद्यालय सामने अगले 2 महीने में एग्जिट व एंट्री पॉलिसी तैयार करने का भी दबाव है। 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र, कई कॉलेज के छात्र छात्राएं पिछले कई महीनों से स्नातक कोर्स के एग्जिट का विकल्प मांग रहे हैं। विश्वविद्यालय के पास इसका फॉर्मेट अब तक तैयार नहीं है। सत्र 2023 से 27 में नामांकित छात्र छात्राएं ने सेमेस्टर के परिणाम के आधार पर स्नातक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मांग की है। देखो, अब इसमें पूरी कहानी आपको सामने हमने पढ़ तो दिया, लेकिन कहानी मोटे तौर पर क्या है कि जब भी 2023 में जब ग्रेजुएशन 4 साल का स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या था हमारा एग्जिट एंट्री पॉलिसी, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम उस न्यूज़ को आपको समराइज करके बताते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होता है, सर्टिफिकेट होता है, जो सर्टिफिकेट है आपका, अवार्ड का नाम मैं बता दूं यहाँ पर, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ये अवार्ड जो है स्टेज ऑफ एग्जिट कब आप सेमेस्टर, मतलब कौन से सेमेस्टर में एग्जिट करेंगे तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर आप सक्सेसफुली सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन कर लेते हैं, यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 दोनों पास कर जाते हैं अच्छे से, तो आप अपने कोर्स से एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट ऑप्शन जब ये आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप चाहेंगे कि आप अपने कोर्स बीएससी को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ड्रॉप करते समय आपको खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट का नाम होता है यूजी सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ठीक है, फर्स्ट और सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट करने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद। या फिर एक इसमें ये भी कंडीशन है कि भैया, अगर आप चाहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़
रहे थे, अब वहाँ से किसी और दूसरे जगह आप शिफ्ट हो गए हैं और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर को भी सेकेंड सेमेस्टर में एग्जिट कर लीजिए और उसका थर्ड सेमेस्टर में किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते थे। ऐसा ऑप्शन दिया गया 2023 में। दूसरा अपने पास में एग्जिट का ऑप्शन क्या क्या दिया है सर? दूसरा एग्जिट का ऑप्शन ये है कि अगर आप चौथे सेमेस्टर में कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, चौथा सेमेस्टर तक अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा। मतलब 1 to 4 सेमेस्टर, 1 to अगर 4th सेमेस्टर तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ाई, तो आपको खाली हाथ नहीं, आपको यूजी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब आप उस कंप्लीट करते हैं 1 से लेकर के 4 सेमेस्टर तक का पढ़ाई, अर्निंग फुल क्रेडिट, वो क्रेडिट बेस सिस्टम जो है उसके हिसाब से। इफ ए स्टूडेंट वांट टू एग्जिस्ट ही सी विल अवार्डेड यूजी डिप्लोमा ओनली इफ ही और सी टेक्स वन वोकेशनल कोर्स ऑफ फॉर ईयर क्रेडिट ड्यूरिंग समर वेकेशन, दिस कोर्स विल नॉट इंक्लूडेड इन एसजीपी एंड सीजीपीए। ये बात मोटे तौर पर मैं यहाँ पर कह दूं कि अगर आप 1 से लेकर 4 तक का सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, आप एग्जिट करना चाहते हैं अपने कोर्स से या कहीं और दूसरे जगह जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको खाली हाथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ आपको भेजा जाएगा। इसमें अगर आप तीसरा ऑप्शन में जाते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है सर? कि अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मेजर माइनर डिसिप्लिन जो भी अपने पास में सब्जेक्ट है सारे में, 1 से लेकर के 6ठा सेमेस्टर तक, 1 to 6 सेमेस्टर तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं चारों सेमेस्टर को, तो आपको जो है एग्जिट करने पर, यानी कि पढ़ाई अपना छोड़ने पर, स्टूडेंट को जो है अवार्ड दिया जाता है 3 साल का यूजी डिग्री अवार्ड किया जाता है। बैचलर ऑफ साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स की डिग्री आपको अवार्ड की जाएगी, ठीक है, जो कि ऑनर्स डिग्री होगा बेसिकली कहा जाए, यानी कि बीएससी, बीए और बीकॉम ऑनर्स डिग्री रहेगा। डिग्री बेसिकली कहा जाए तो कह सकते हो, वैसे ऑनर्स भी इसमें कहा जा सकता है इसको, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन, अगर आप 3 साल 1 से लेकर 6 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 का ग्रेजुएशन का ऑनर्स का डिग्री दिया जाएगा। आप जो भी एक्सट्रीम से हैं, साइंस है तो बीएससी, कॉमर्स है तो बीए, सॉरी बीकॉम, आर्ट्स से है तो बीए, और दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो यहाँ से स्किप करके अपना आप नाम दूसरी यूनिवर्सिटी में लिखवा सकते हैं। और अगर आप चौथे ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं जिसमें आपको 8 सेमेस्टर तक, 1 to 8 सेमेस्टर तक अगर पूरा कंप्लीट करते हैं पढ़ाई, जिसमें रिसर्च पेपर भी शामिल होता है, 1 से लेकर के 8 सेमेस्टर तक है, अगर आप मेजर माइनर दोनों लेकर के अच्छे से पढ़ाई करके निकलते हैं, स्टूडेंट वांट टू यूज ऑनर्स विथ रिसर्च इन मेजर, ही first C must be obtained 7.5 CGPA and above in first to 6th semester. Such students can choose a research stream in the 4th year if they earn 80 credit, including 12 credit from the research project dissertation. They will award a UG degree honors with research. Award of bachelor degree with honors BSc, BCom, BSc, BA, BCom, टोटल 160 क्रेडिट। देखो अब कहानी यहाँ पर क्या है कि अगर 1 से लेकर के 8 सेमेस्टर तक का अगर आप कंप्लीट करते हैं पूरा कोर्स, जिसमें सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक में, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक में अगर आपको 7.5 CGPA आया है, तो ही आप जाकर के 7th सेमेस्टर यानी कि 4th ईयर में आप एडमिशन, ये टर्म कंडीशन है भैया। 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक अगर आपने 7.5 CGPA ऑब्टेन करा है, तो आपका एडमिशन जो है आराम से 4th ईयर में हो जाएगा। उस 4th ईयर में जो है आपको जो भी आपका मेजर पेपर होगा, उसमें से कोई एक रिसर्च स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना होगा 4th ईयर में, ठीक। उसकी में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाएगा, डिजर्टेशन होगा। इस सब के ऊपर आपको काम करने के बाद अगर आप 8वें सेमेस्टर तक सफलतापूर्वक अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको दिया जाएगा बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स विथ रिसर्च। ऑनर्स विथ रिसर्च आप मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे, हम बताए हैं उसमें कि 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए क्या खुशखबरी है। 4 साल के स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं पीएचडी। उसके ऊपर में हमने एक वीडियो बना के डाला है, तो उसमें जो रिसर्च पेपर होता है पीएचडी में पढ़ने के लिए, रिसर्च पेपर
उसका स्टडी आपको यहाँ पर चौथे ईयर में करवा दिया जाता है। इसकी वजह से आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस सारी कहानी को अगर आप समझ गए हैं तो अब इस मोड़ पे आइए कि भैया ये जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड है। क्या परेशानी हो रही है कि अगर आप किसी किसी यूनिवर्सिटी में देखें तो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भी अभी सही ढंग से नहीं हुआ है तो रिजल्ट किसी का बाकी है। किसी स्टूडेंट का जो है सो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है, जो मतलब मैं 23 से 27 बैच की बात कर रहा हूँ। किसी का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो चुका है, फिफ्थ सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, उनका दिसंबर नवंबर में एग्जाम, नवंबर लास्ट में या दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है फिफ्थ सेमेस्टर का। जिसका भी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नवंबर लास्ट में या दिसंबर में हो रहा है, वो अपने परफेक्ट यानी कि अपने क्या बोलते हैं करंट समय सीमा में चल रहे हैं, यानी कि सेशन उसका परफेक्ट चल रहा है। जिनका फोर्थ सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ तो वो डिले है, लेट है। अब हो क्या दिक्कत रही है कि जॉन यूनिवर्सिटी का में अगर मान लो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है तो अब बच्चे जाएंगे सिक्स सेमेस्टर में एग्जामिनेशन देकर। अब किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का बच्चा अगर चाहता है कि उस यूनिवर्सिटी में एग्जाम ले, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी का बच्चा चाह रहा है कि हम नए यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने जाए, उसका अभी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है, या फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो गया है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, फिफ्थ सेमेस्टर में वो अभी तक इंटर भी नहीं कर, तो छठा सेमेस्टर में कैसे एडमिशन होगा? बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि ए नाम का कॉलेज यूनिवर्सिटी है और ये बी नाम का यूनिवर्सिटी, इस बी नाम की यूनिवर्सिटी में अभी 5वां सेमेस्टर चल रहा है, मतलब उसका एग्जामिनेशन होने वाला है, और इस ए नाम की यूनिवर्सिटी में अभी चौथा सेमेस्टर का ही एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन होना चाहिए कौन सा? होना चाहिए 5वां। अब इसका नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन देकर के बच्चे छठे सेमेस्टर में चले जाएंगे। हाँ सर, लेकिन ये एग्जामिनेशन देके कहाँ जाएंगे सर? 5वें सेमेस्टर। अब इसमें मान लो कोई राजू नाम का विद्यार्थी है जिनको एडमिशन लेना है इसके छठे सेमेस्टर में, इनमें इसको जाकर एडमिशन लेना है, तो आपको लगता है कि हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका 5वां सेमेस्टर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, एडमिशन भी नहीं हुआ है। तो परेशानी यहाँ पर हो रही है। और इस न्यूज के अंदर में ये भी बातें बताया गया है कि मान लो राजू नाम का विद्यार्थी है जो अपना पढ़ाई ड्रॉप करना चाहते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उनके साथ समस्या ये हो रही है कि उनको एग्जिट करने का मतलब अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ने का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी के पास रेगुलेशन तैयार नहीं है, सर्टिफिकेट छोड़ने मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ने का जो सर्टिफिकेट मिलता है फॉर्मेट उसका अभी तक नहीं बना। स्टूडेंट अगर चाह के भी चाह रहा है कि हम छोड़ें, अपना कोर्स को कंप्लीट न करें, हम किसी दूसरे पढ़ाई की ओर जाएं, तो वो चाह करके भी नहीं छोड़ रहा। अगर छोड़ भी दे रहा है तो यूनिवर्सिटी उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। कौन कौन सा सर्टिफिकेट? जो मैंने अभी आपको बताया, 2 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर पर जो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सब दे नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पास अभी तक फॉर्मेट ही तैयार नहीं है। तो ये हो रही है परेशानी। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो जरूर हमारे साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और क्या परेशानी हो रही है वो जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बीएससी के पढ़ाई में, अपने बीएससी के पढ़ाई में 4 चांद लगाएं, अपने रिजल्ट को ऑसम बनाएं, द बेस्ट बनाएं, तो आप हमारे इस ऐप ठाकुर सर एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से देखने को मिलेगा। इस ऐप के अंदर में आप 11-12 बीएससी या बीए मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी के जितने भी कोर्सेस आप सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे इस ऐप पर उपलब्ध है। हर एक कोर्स के अंदर में लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है। हर कोर्स के अंदर में, हर लेक्चर्स के अंदर में आपको क्लास नोट्स मिलता है। हर यूनिट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया जाएगा। हर यूनिट का पीवाईक्यू डिस्कशन करवाया जाता है। आप कभी भी अपने जिस टीचर का कोर्स आप परचेज कर रखे हैं उनसे चैट कर सकते हैं, अपने मित्र के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी तरह का समस्या हो तो आप अपने इस ऐप के ऊपर में डाउट कॉर्नर में छोड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। इस पे कॉल करके अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। हमारे जो टेक टीम है वो आपको कंप्लीट मदद करेगी। इस वीडियो के अंदर में
हम ये सूचना देने के लिए आए थे। तो अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में किसी तरह का समस्या हो रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएँगे। हो सकता है हमारी वीडियो बनाने से और आपके शेयर करने से ये बात यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, तो यूनिवर्सिटी थोड़ा-सा एक्टिव हो, जागरूक हो, तो हर स्टूडेंट का भला। थैंक यू एंड बाय-बाय।